नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बट्टा डिस्काउंट को ख़त्म करा था। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन जिसके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जहाँ से हर एग्ज़ाम में आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ऐसा सिंपल टॉपिक है और आपको समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, बशर्ते कि आप हमारी अनुपात समानुपात की प्रतिशत की जो बेसिक्स क्लास हैं वो आपने देख रखी हो। तो वही फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूले से भी बताएंगे, एक ही फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पहले साधारण ब्याज की कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझेंगे। साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ अपने काम आने वाली है, उसका क्या अपने को मतलब पता है कि नहीं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले तो एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताओ मूलधन। एक होता है मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल कि वह धनराशि, प्रिंसिपल क्या होता है, वह धनराशि जो उधार दी जाती है, या जो उधारी राशि होती है उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल या मूलधन, जिसको अपन आगे पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यह होती है, या मैं धनराशि कहूँ या मूलधन कहूँ या वह राशि जो उधार दी गई है, सारी क्या होती है, मूलधन होती है, यानी कि पी होती है। एक होता है दर होता है ब्याज का रेट, यानी कि ब्याज किस आधार पे लिया जाएगा। ब्याज जैसे क्या होता है, ये रेट, ब्याज जैसे 10%, तो ये 10% क्या हो गया, आपका दर हो गया कि कोई भी मूलधन अगर उधार दिया गया है तो एक साल का ब्याज उसका 10% बन जाएगा। तो मूलधन का 10% क्या बन जाएगा, आपका एक साल का ब्याज। दर हमेशा क्या होती है, सालाना होती है, ईयरली होती है, यानी कि एक साल बाद आपको 10% ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। टाइम आप सबको पता ही है, समय होता है। और एक होता है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, जो राशि उधार दी और मूलधन है वह, तो मूलधन के साथ अगर ब्याज जुड़ के जो अपने को धनराशि वापस मिल रही है वो क्या कहलाता है, अपना मिश्रधन कहलाता है, यानी अमाउंट कहलाता है। अमाउंट हो जाता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज, या 5 वर्ष के लिए उधार दी है तो 5 वर्ष का ब्याज जुड़ने के बाद जो राशि लौटाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रधन। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी टर्म्स सी जो आपने देखी। आगे और कुछ देखते हैं थोड़ी सी चीज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। जैसे 10% एक साल का है तो 2 साल का 20%, यानी कि दूसरे साल का भी 10%, तो 2 साल का इंक्लूड होकर क्या बन जाएगा, 20%। 3 साल के लिए है तो तीसरे साल के लिए भी वही 10% रहता है, तो तीनों सालों का मिला के कितना बन जाता है, 30% बन जाता है। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आपको 1000 रुपये उधार दिए, 1000 रुपये आपने उधार दिए, तो 1000 रुपये का ये क्या, मूलधन, और दर है आपकी 10%, तो ब्याज एक साल का कितना बन गया, 1000 का 10% ऐसे ही निकालेंगे, यानी 1000 रुपये उधार दिए 10% के रेट से, तो ब्याज कितना बना, इस 1000 का 10%, यानी 1000 गुणा में 10/100। ठीक है, ये ब्याज बन गया एक साल का। मुझे बताओ 2 साल के लिए देना है तो गुणा में क्या कर देंगे, 2, या कहीं 1000 का 20%, 10 दूनी 20/100। अगर 3 साल के लिए दिया है तो गुणा में क्या, 3, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, बराबर ही होता है। दूसरे साल के लिए भी वही 10%, तीसरे साल के लिए वही 10%, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपने एक साल का ब्याज निकाला और जितने साल के लिए निकालना है उससे गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम। और इसी को इन्होंने क्या फॉर्मूला बोलना शुरू कर दिया, यानी कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाग में 100, यानी कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाग में 100। इसको क्या बता दिया कि ये फॉर्मूला है, जबकि फॉर्मूला थोड़ी है, वैसे ही निकाल लेते हैं। मूलधन का दर
10,000 का 1,000 का 10% की 1,000 गुणा में 10/100 परसेंट ऐसे ही निकालते हैं। टाइम गुणा 1 साल के लिए तो 2 साल के लिए 3 साल के लिए वो टाइम रख दो बस, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। जैसे अभी यहीं देखो 1,000 रुपये का 10% दर थी तो कितना बना, ब्याज कितना बना 100 रुपये। 100 रुपये तो 2 साल का कितना बन जाएगा गुणा 2, 200 रुपये। 3 साल का गुणा 3, 300 रुपये। तो वो गुणा अपन यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 गुणा कर देते तो सीधा ही अपना कितना आ जाता 200। यहीं अगर 3 गुणा कर देते तो सीधा ही कितना आ जाता अपना 300। समझ गए बात। तो ये फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक चीज़ है जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को रटवाने के लिए इसको फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100 तो आपका 1 वर्ष का ब्याज हो गया। टाइम जितने भी वर्ष का पूछ रहे हैं वहाँ अपन क्या रख देंगे, टाइम। ठीक है, यहाँ पे कितनी चीज़ हो गई, 4 चीज़ हो गई, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अगर मैं इनमें से आपको कोई भी 3 चीज़ दे दूं तो आप चौथी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मैं मूलधन, रेट और टाइम दे दूं तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। अगर मैं प्रिंसिपल पूछूं, प्रिंसिपल, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। ये एक ही फॉर्मूला है ये, और फॉर्मूला भी है कि नहीं ये तुम देख लो। रेट बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। टाइम बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। ये लो, जो चीज़ पूछी है वो उधर रख लो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो। प्रिंसिपल पूछे 100 इधर आए सिंपल है, और आर इंटू टू कहाँ जाएगा नीचे। अगर यहाँ रेट पूछूं तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा एक साथ 100 का गुणा हो जाएगा, और पी इंटू टी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आर पूछूं तो पी और टी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर मैं टी पूछूं तो पी और आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना दिए हमने, फॉर्मूले बना दिए जो कि अपने काम के भी नहीं है, और आप करना चाहो कि भाई मैं तो फॉर्मूले से ही करूँगा तो इनसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये 4। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, 4,000 की राशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज की दर, यानी कि 4,000 का 15% की दर से 15/100 गुणा में कितना 5, यही तो हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 15 चौक 60, 600 गुणा में 5, 6 पंजू 30, कितना हो जाएगा 3,000 रुपये आपका क्या बन गया, ब्याज बन गया, साधारण ब्याज। अगर वो मिश्रधन पूछ लेता, अमाउंट पूछ लेता, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 4,000 प्लस का 3,000 कितना हो जाता है ये 7,000। अगर वो क्या पूछता अपने से, अमाउंट। बात समझ में आ गई। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यानी कि 4,000 का 15%, 1 साल का ब्याज, 5 साल के लिए गुणा 5, तो काटा 2 0 से 2 0, 40 गुणा में 15 चौक 60, 600 और गुणा में 5, 6 पंजू 3,000 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4200 की धनराशि साधारण ब्याज की 6 से 1/4% की दर से उधार दी गई तो 2 सही 1/3 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। मिश्रधन पूछा है, मूलधन कितना है आपका 4200 गुणा में दर कितनी है, रेट कितना है 6 सही 1/4%, यानी 6 चौक 24 और 25/4 20 को लिख सकते हैं। टाइम कितना है 2 सही 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट कितना है 25/4, टाइम कितना है 7/3 और बटे में क्या आ जाएगा 100, कर लो 100, 2 0 से 2 0 कट गई। हाँ, और भाई किससे काट देंगे, 3 से काटा, 3 गम 3 चौक 12। ठीक है, और भाई गुणा कर देंगे 2 से 2 और 7, 7 7 49 गुणा में 25, 25 नामा 200, नीचे 2 बच रहा है, 25 नामा 225, बच गया 5 22, 25 चौक 100 और 22,
122 बटे में कितना है 2, तो 6 की 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 612.5 रुपये आपका क्या बन जाएगा, ब्याज बनेगा। 4200 रुपये, रेट 25/4 टाइम 7/3, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 3 से काटा 42 को 14 बार, और 2 को काट दिया, 4 को 2 से 2, और 4 इसको 2 से काटा 7। अब क्या क्या बच गया अपने पास, 7, 25 और 7, 7 7 49 गुणा में 25, 25 नामा 225, 225 का 5 उतार लिया 22 है ना, और 25 चौक 100 और 22 122, तो ये 1225 बटे क्या 2 ये नीचे बच रहा था, तो 612.5 आपका क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। किस रेट से, 6 से 1/4% की रेट से 2 से ही 1/3 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन पूछा है 3 वर्ष बाद या इतने वर्ष बाद में कितनी धनराशि हो जाएगी, यानी कि उसने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के लिए अपन क्या करेंगे, मूलधन प्लस में ब्याज 612.5, तो 4200 600 4812.5 क्या बन जाएगा अपना, मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 10,000 रुपये का पूछ रहा है, तो 10,000 गुणा में 5 गुणा में 3 भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15 गुणा में 100, 1500 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मूलधन इंटू दर गुणा समय भाग में 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 25,000 रुपये का 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज। अब दिन किस में, समय किस में दे दिया, दिन में दे दिया भाई, लेकिन रखा कितना जाता है, क्योंकि दर क्या होती है, वार्षिक होती है, तो टाइम भी अपना किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। चाहे वो महीने में दे रखा हो, चाहे सप्ताह में दे रखा हो, चाहे दिन में दे रखा हो, उसको अपने को वर्ष बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ 73 दिन में कितने वर्ष होते हैं, 73 दिन में कितने वर्ष होते हैं, 73 दिन में वर्ष बताओ कितने होते हैं भाई। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो एक दिन में कितने वर्ष होंगे, 1/365, तो 73 दिन में कितने होंगे, गुणा में 73, 1/365 गुणा में 73, तो ऊपर आ जाएगा 73 एकम 73, 73 पंजा 365, यानी कि 1/5 वर्ष होगा 73 दिन में। दिन को अगर वर्ष में बनाना है तो आप 365 का भाग दे दो, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, दिन को अगर वर्ष बनाना है तो 365 का भाग दे दो। महीनों को अगर वर्ष बनाना है तो 12 का भाग दे दो, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था अपने को, तो 25,000 गुणा में दर गुणा में कितना हो गया भाई, समय अपना 1/5 73 दिन का, और भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा तो 55 25 50, तो 7 पंजू 35, कितना हो गया 350 रुपये मात्र और मात्र क्या बना, 7% की दर से 73 दिन का ब्याज बना। कितना, 350 रुपये, 350 रुपये। इसमें इस क्वेश्चन में बस यही समझने वाली बात थी कि यहाँ पे दिन किस में दिया है, टाइम किस में दिया है, दिनों में दिया है 73 दिन में, तो इस दिन को कैसे वर्ष में बदलें, ये इसमें सोचने वाली बात थी। या आप सीधा यहाँ भी 73/365 रख सकते थे, तो 73 से काटेंगे 365 से, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 75,000 रुपये का 4% की वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 7 माह का ब्याज। अब यहाँ पे टाइम किस में दे दिया, महीने में दे दिया। भाई मैं आपको वो सारी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ जो बन सकते हैं। पहले मैंने वर्ष में दिया, फिर टाइम भिन्न भिन्न के फॉर्म में दिया 2 से 1/3, फिर मैंने दिन में दिया, अब मैं किस में दे रहा हूँ, माह में, महीने में। तो 75,000 रुपये का अपने को ब्याज निकालना 4% की दर से 7 माह का, तो 7/12 वर्ष कितने बन जाएंगे 7 माह में, 7/12 और भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 3 आ गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 250, क्या बच गया अपने पास, 250 गुणा में 7,
जीरो, 7×5 35, 3 7 दूनी 14, 3 1750 रुपये क्या बन गए, ब्याज के बन गए। और 7 माह का ब्याज ही पूछ रहा है, कितना बन जाएगा 1750। 75,000 रुपये का 4% की दर से 7 माह का, तो 7/12। बाकी प्रक्रिया अपने को काटने करनी है, 4 से काटा 3 बार और 3 को काटा 750 से, तो 250, 20 कटी गए थे। बचा क्या है, केवल अपने पास यहाँ 250 और यहाँ 7, और 250 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1750 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 30,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 4%, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 5% व तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 6% हो, तो 3 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि हो जाएगी। पहली बात बताओ, 30,000 दी पहले वर्ष के लिए, तो कितनी है धनराशि 4%, दूसरा 5 और तीसरा कितना 6, तो ब्याज पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन हमने करा था 75,000 रुपये का 7% की दर से, चलो 4 वर्ष का। अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछूं तो इसमें क्या है 4 वर्ष में, इसमें है पहले वर्ष के लिए भी 7%, दूसरे वर्ष के लिए भी 7% और तीसरे वर्ष के लिए भी 7% और चौथे वर्ष के लिए भी 7%। इसका मतलब यही तो है, 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि हर वर्ष का इसमें क्या है 7%। तो या तो मैं इसको ऐसे निकालूं 75,000 गुणा में 7 गुणा में 4 भाग में 100, नहीं तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ 75,000 गुणा में 7 चौक 28%, 28 भाग में 100। एक ही तो बात है, मैंने इस 7% को 7 चौक 28% कर दिया, चारों साल के लिए 28 पर मैंने 28% निकाल दिया। अब समय तो रखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने दर चारों साल की रख दी। चारों साल की कितनी बड़ी 28, तो दोनों एक ही बात है, दोनों से सेम ही उत्तर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपके सामने दिया गया है, इसमें क्या पूछा है 30,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए तो ब्याज की दर 4, दूसरा 5 और तीसरा 6, 6 और 5 11 और 4 15, तो मैं सीधा ही 15% निकाल दूँ इसका, यही अपना क्या हो जाएगा उत्तर, 15 या 4500 रुपये, ये उत्तर। भाई एक बात बताओ, ये कोई राशि 500 का कहूँ मैं 2% निकालो, तो ये 2% निकाल दिया 10। 500 का कहूँ 3% निकालो, तो ये 3% निकाल दिया 15। 500 का कहूँ 4% निकालो, तो 500 का 4% निकाल दिया 520। तो ये कितना हो गया 20 15 35 10 45। और मुझे ये बताओ, आप इस 500 का सीधा ही 2 और 3 5 और 4 9% निकाल देते ना, तो भी ये 9 5 45 ही तो बनता। तो अब पहले साल का ब्याज इस 30,000 का 4% निकालो, फिर दूसरे साल का इस 30,000 का 5% निकालो, फिर 30,000 का तीसरे वर्ष का 6% निकालो। तो क्यों ना इन सब का 5 4 9 और 6 15% ही सीधा निकाल दें, कितना बन गया 4500, खत्म उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 50,000 की धनराशि का 10 वर्ष के लिए उधार दी गई, 10 वर्षों के लिए उधार दी गई है। कितने की राशि, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 50,000 का, ठीक है, गुणा में रेट। 10 वर्ष के लिए उधार, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 3%, पहले 3 वर्ष के लिए 3%, यानी कि पहले 3 वर्ष के लिए 9% बन गई, अगले 4 वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 4% है तो 16%, शेष समय के लिए 5%। शेष समय कितना बचा, 4 3 7 और 3 10, शेष समय के लिए 5%, तो 5 दिया 15, तो कुल कितनी होगी 15 15 30 और 1 40% होगी कि नहीं 40। तो मैं सीधा इस 50,000 का क्या कर दूंगा 40% निकाल दूंगा, 20 5 चौक 20, कितना हो गया 20,000, कितनी होगी 20,000 रुपये। इसका क्या बन गया ब्याज। भाई दर पहले वर्ष के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पाँचवें के लिए 4, छठे के लिए 4, सातवें के लिए 4, आठवें के लिए 5, नौवें के लिए 5, 10वें के लिए 5। तो इनका सबका थोड़ी अलग अलग निकालेंगे ब्याज, सारी रेट को जोड़ लेंगे। पहले 3 वर्ष की रेट 9%, अगले 4 वर्ष की 16 और अगले 3 की 15, तो टोटल ब्याज कितना बन रहा है 40%। तो इस मूलधन का कितना निकाल देंगे 40% निकाल दिया और अपना उत्तर कितना आ गया 20,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही है। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई,
4% वार्षिक दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8% से वार्षिक दर से और 7 वर्ष बाद 12% की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो राशि ज्ञात करो। अब मुझे बताओ 3 वर्ष के लिए कितना है 4%, तो 4 तिया 12। अगले 4 वर्ष के लिए है 8%, तो 8 चौक 32 और 7 वर्ष बाद धनराशि बाद 12% की दर से 7 वर्ष के बाद कितना बचा, क्योंकि भाई कितने साल के लिए दी गई है, 11 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष तो हो गए, तो 7 और 4 11, तो अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी है 12%, तो 12 चौक 48, कितना हो गया भाई 8 2 10 2 12 1 92% ब्याज बन रहा है। तो धनराशि नहीं पता, धनराशि एक्स का ये 92% ब्याज कितना बन रहा है 27,600, कितना बन रहा है 27,600, तो x गुणा में 92 भाग में 100 बराबर में 27,600, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27,600 गुणा में 100 भाग में 92। काटो भाई, किससे काट रहे, 4 से काटा तो 23, 4 से काटा 4 6 का 24, हाँ 4 6 का 4 38, 4 9 36, ठीक है 23 तिया 69, तो कितना बच गया 3 और ये 2 जीरो हैं यहाँ से, तो और तो 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये कितना हो गया 30,000 रुपये की वो धनराशि है। 92 को काटा मैंने 4 से 23 बार, इसको 4 से काटा तो 69, ठीक है, फिर 23 से काटा 23 तिया 69, 3 और ये 2 जीरो बच रही थी, 2 जीरो और ये 100 का गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो गई 3 के, तो धनराशि कितनी है 30,000 एक्स की वैल्यू। अब पहले अपने को मूलधन देख के दर दे रखी थी, अब ब्याज निकालना था, अब ब्याज दे दिया, दर अपने पास निकाल ली, इस मूलधन का इतना % ब्याज इतना बनता है, तो मूलधन निकालना है, मूलधन कितना आ गया अपना 30,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि वह 4 वर्ष की अधिक दर पर निवेश करता तब उसे 224 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो धनराशि ज्ञात करो। साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना है यहाँ 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, 4% की अधिक दर पर निवेश करता तो उसको 224 रुपये, रेट जो भी थी, लेकिन अगर मूलधन भी नहीं पता, मूलधन मान लिया हमने x, तो ये मूलधन x है, इसका 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए 4% अधिक होती दर, अगर 4% अधिक होती तो 2 वर्ष के लिए कितनी % अधिक हो जाती 8%, तो इस मूलधन के 8% की वजह से उसको 224 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो धनराशि ज्ञात करो। समझ रहे हो, कोई धनराशि उधार दी है 2 वर्ष के लिए, कह रहा है कि 4% दर अधिक होती, 1 वर्ष में 4% अधिक होती तो 2 वर्ष में 8%, तो 8% दर अधिक होती तो 224 रुपये अधिक मिलते, यानी कि उस मूलधन के 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है 224, तो मूलधन निकल जाएगा x गुणा में 8/100 बराबर में 224, तो x की वैल्यू होगी 224 गुणा में 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके भाग में 8, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 8 64, तो 28 गुणा में 100, तो मूलधन अपना कितना हो गया 2800 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ब्याज से आपको मूलधन निकालना था, 4% दर बढ़ा देता तो 2 वर्ष में 8% ब्याज ज़्यादा मिलता, तो 8% का पता है और 8% से 224 ज़्यादा मिलता, तो x का 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है 224, तो x की वैल्यू आ जाएगी, परसेंट हटाया 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 224 गुणा 100 बटा में 8, 8 से काटा 224 को 28 बार कट गया, और 28 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 2800, ठीक है। ये थे आपके, इसमें हमने केवल ब्याज निकालना देखा है कि ब्याज को कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ब्याज यहाँ हर वर्ष का बराबर होता है, मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, तो उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हम शॉर्ट्स वीडियो बना के उस क्वेश्चन को दोबारा समझें, ठीक है जी दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, इससे अगले जिसमें अपन एक टाइप में दर निकालना सीखेंगे, एक टाइप में टाइम निकालना सीखेंगे, एक में मूलधन निकालना सीखेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास में हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।